नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाकुंभ में चर्चित नागा साधुओं के बारे में जानेंगे। धर्म के रक्षक कहे जाने वाले नागा साधुओं के बारे में यह बातें कर देंगी हैरान। क्यों इतना कठिन होता है इनका जीवन? नागा साधु सिर्फ योग साधना करने वाले पुजारियों की टोली नहीं, बल्कि यह अपने आप में एक ताकतवर सैन्य संगठन है। अगर नागा साधु एक हाथ में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वक्त जरूरत पड़ने पर उसी हाथ से शस्त्र भी उठाते हैं। नागा साधुओं का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। एक आम आदमी इस जीवन को जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत कठिन जीवन यापन करते हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। जिस मौके पर सबसे ज्यादा किसी का जिक्र हो रहा है, जो बहुत ही अधिक चर्चा में है, तो वो है नागा साधु। हर कोई नागाओं के रहस्य के बारे में जानना चाहता है। इस समय कई ऐसे नागा साधु हैं जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कई लेडी नागा भी हैं जो अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर रही हैं। हर कोई नागाओं के रहस्य के बारे में जानना चाह रहा है, लेकिन वास्तव में नागाओं का जीवन बहुत ही कठिन क्यों होता है? एक आदमी नागा जीवन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। पहले तो नागा सन्यासी बनने के लिए इतना उन्हें सब कुछ न्यौछावर करना होता है। अपने ही घर से, अपने ही माता पिता से उन्हें दूर रहना पड़ता है। नागा साधुओं को अपने ही हाथों से अपना पिंडदान करना होता है, जिससे इनके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और इनका नया जीवन प्रारंभ होता है, जिससे यह भगवान शिव के लिए समर्पित हो जाते हैं। इनका तन मन सब भगवान में ही लीन हो जाता है। यह हमेशा शिव साधना में लीन रहते हैं। गुरु की देखरेख में साधना, हिमालय की कंदराओं में तपस्या करना, गुफाओं में साधना। यह हमेशा निवस्त रहते हैं। वस्त्रों की जगह भभूत का इस्तेमाल करते हैं। घने जंगलों में तप करना, मठों में साधना करना ही इनका एकमात्र काम होता है। नागा साधु एक कुशल योद्धा भी होते हैं, जो समय पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर देते हैं। इनके एक हाथ में शास्त्र होता है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी होता है। नागा साधु आज से नहीं, कई हजार सालों से सनातन धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं को बाहरी हमलों से पवित्र धार्मिक स्थलों और धार्मिक ग्रंथों की रक्षा करने का काम सौंपा था। नागा साधुओं को सनातन धर्म में धर्म का रक्षक माना जाता है। सन 1664 में नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना को खदेड़ा था, जब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था। 1669 में जब औरंगजेब ने दूसरी बार काशी पर हमला किया था, तब कई हजार सैनिकों ने इनका मुकाबला किया था। इस युद्ध में 40,000 नागा साधुओं ने अपना बलिदान दे दिया था। सन 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा गोकुल पर जब हमला किया था, तो कई हजार नागा साधुओं ने अब्दाली की सेना को हराया था। इस भीषण युद्ध में लगभग 2000 नागा साधु बलिदान हो गए थे। नागा साधु कई अखाड़ों से संबंध रखते हैं, जिनमें से महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, दिगंबर, निर्मल, यह सब इनके अखाड़े हैं। नागा सिर्फ साधु नहीं, एक सैन्य संगठन भी है। कहीं भस्म रमे तंतु, कहीं सिर्फ लंगोटधारी सन्यासी, कहीं शस्त्रधारी नागा साधु, तो कहीं हठ योग की साधना। इतिहास को खंगोलने से पता चलता है कि नागा साधु योग साधना करने वाले सिर्फ पुजारी ही नहीं थे, बल्कि यह धर्म के रक्षक कहे जाने वाले सबसे बड़े रक्षक थे। नागा साधु भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त होते हैं। महाकुंभ नागा साधुओं के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, जिस वजह से महाकुंभ के शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु ही डुबकी लगाते हैं। जहां औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, वहां नागा साधुओं का शाही स्नान से पहले 17 श्रृंगार करना बहुत जरूरी माना जाता है। इनका जीवन रहस्यों से भरा पड़ा है। आज के वीडियो में नागा साधुओं के बारे में बस इतना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।